लेकिन मुंबई में वृंदावन। चलो चलो वापस। कितना क्यूट है ना। जब वृंदावन में मैं यहाँ पे गई थी ना, तो बंदर मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा। आज ही पूरा वृंदावन धाम घूम लिया हमने, बरसाना घूम लिया, गोवर्धन परिक्रमा कर ली। गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना, नंदगांव सब नहीं किया एक दिन में। पूरा ब्रज हो गया एक्चुअली आज। एक सरप्राइज है रियली। क्या जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 10th स्टैंडर्ड में थी, तब हमें स्कूल से पिकनिक ले गए थे। उसके बाद शायद मैं 1 या 2 बार गई थी। लेकिन जब से पूरा वृंदावन का वहाँ निर्माण हुआ है, तब से लेके आज तक मैं कभी नहीं गई। तो हम सब मिलके आज फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। और मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो हालांकि वहाँ पे काफ़ी बार उनका विज़िट हो चुका है। तो चलिए, हमारी जो गेस्ट है आज की इस चैनल की, बहुत सुंदर सी प्यारी सी मेरी बहन उर्वशी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हेलो, राधे राधे। राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो आज की हमारी टूर गाइड है, हमें गाइड करेंगी। फर्स्ट टाइम जा रही हो? हाँ, स्कूल टाइम में गई थी ना। ये मुझे अभी पता चला। Let's go. Let's go. So pretty. You too. Pretty in pink. Pretty in white, light pink. Yeah. Oh right. बहुत ही लाइट है, वाइट ही बोल सकते हैं। ठीक है। Excited? Very much. तो आज हम जा रहे हैं मिनी वृंदावन, जो वाड़ा में स्थित है। ये जगह महाराष्ट्र के पालघर जिले में आती है और मुंबई से लगभग 110 से 120 किलोमीटर दूर है। और अगर आप मुंबई के अलग अलग हिस्सों से देखें तो बोरीवली से ये जगह लगभग 90 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और विरार से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। अगर आपके पास अपनी गाड़ी या फिर टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो वो सबसे आसान तरीका है। लोकल ट्रेन से आने की देख रहे हैं तो पालघर यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट स्टेशन है और स्टेशन से उतरकर आप बस या फिर रिक्शा कर सकते हैं, जो आपको सीधा मिनी वृंदावन के बाहर छोड़ेगा। अगर आप बारिश में आते हैं तो बहुत आनंद आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही वैली है। साइड में आपको माउंटेन्स दिखेंगे, हरियाली के बीच में आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत आनंद आता है। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान करते हैं तो बारिश में ही चुनें। और सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, क्योंकि वृंदावन कोई केवल एक स्थान नहीं होता, वृंदावन एक भावना होती है। आप में से बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हमें वृंदावन जाने नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि सबसे पहले अगर आपके मन में शांति है, भक्ति है और सादगी है, तो जहाँ हम हैं वही वृंदावन बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये मिनी वृंदावन कितना सुंदर अनुभव देता है। वेलकम टू Govardhan Eco Village. We've reached finally, and it feels so good. एक्चुअली जब मैं आई थी तब बहुत डिफरेंट था, तब तो कुछ था ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन था। बट अभी दीदी हमें गाइड करेगी, है ना। हाँ। ये बहुत बार आ चुकी है, सो लेट्स सी। बहुत बार आ गई हूँ पर कुछ भी याद नहीं है, रास्ते तक याद नहीं थे। मुझे लगा अरे कहाँ जा रहे हैं हम, गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बट एनीवे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो आपको गर्मी आप तक पहुँचने नहीं देंगे। अब घर बैठे बैठे आराम से जिस पोजीशन में ये वीडियो देख रहे हो उसी पोजीशन पे एंजॉय करो। ठंडे ठंडे। या और मेरे को ना 2 बार प्यूब तो थोड़ा सा वीक फील हो रहा है अभी, गर्मी है इसलिए भी। और तो चलो चलेंगे हम अंदर। चलिए। सो इट्स रिटर्न कि ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है, तो अपना टाइम स्पेंड करें यहाँ पे कृष्ण की चर्चा करके, टाइम पास ना करें। पिकनिक स्पॉट नहीं है ये। चलो गणपति जी का नाम लेकर श्री गणेश करके शुरू करते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। तो यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ जाके हमने पूछा तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो अभी जाके हम लंच करते हैं। और 3 बजे एक टूर मिलता है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 3 से 4, और 4 बजे मंदिर खुलेगा, 4 बजे दर्शन करेंगे। और 6:20 को होती है यमुना आरती, तो उसके बाद फिर हम आरती में चलेंगे।
तो इस स्टोर में मतलब क्या होगा? दर्शन? हाँ, अंदर वृंदावन का रेप्लिका है, मिनी वृंदावन, जहाँ गोवर्धन है, मदन मोहन मंदिर है और भी कई चीज़ें हैं, तो वो सब हम देख सकते हैं। ओके। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि अंदर गौशाला वगैरह है ना, तो वहाँ से जितना भी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, वो यहाँ पे सेल करते हैं ऑर्गेनिक। यहाँ भी कुछ खेती चालू है। हाँ, तो ये यहाँ पे शुगर केन है क्या? तुझे वहीं पे वाटरमेलन दिख रहा है। विश्राम राधे राधे। क्या है? लिलीज। वाह, आज देविका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एनर्जी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हूँ साथ में। फिर भी मेरी एक्साइटमेंट हाई है, क्योंकि वृंदावन वो वाला हो या ये उसी का एक रेप्लिका है, बट एक्साइटमेंट तो वही रहती है वृंदावन के लिए। तो अभी हम परिक्रमा हो जाएगी अभी। बिल्कुल। अभी कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे ये तो आप बताएंगी, कहाँ जाएंगे? मैंने बता दिया है, आप बताइए। चलो चलते हैं। हाँ, अभी तो हम भोजनालय जा रहे हैं, प्रसादम पाने। ठीक है, चलिए हमें लेकर चलिए। चलो। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, गोवर्धन के दर्शन हो गए। ये दिखती सिर्फ इतनी सी है, लेकिन मन तो बहुत होता है खाना देख के, लेकिन टंकी छोटी भी है, भगवान ने कह रही है। खा लोगे इतना सब? हाँ, मिल बांट के चला जाएगा। मेरा तो मन नहीं है कुछ भी। तबीयत खराब है, इसलिए आप इडली खाइएगा, हम खाएंगे पाव भाजी। पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया था, तो मैंने उसकी जगह पे मलाई सैंडविच ले लिया। प्रसादम डन। मिट्टी की खुशबू आ रही है। मैं बताऊँ, इसने सब खा लिया। मैंने इडली सिर्फ एक खाई, इसे पूरी खा ली। वाह वाह, ये देखो। मान गए भाई, है दम है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं आपको करवाऊंगी एकदम बेस्ट दर्शन, जो हम मेन वृंदावन में भी नहीं करते ना, वैसे दर्शन कराऊंगी। डस्टबिन भी कितना प्यारा है। चलो, मदन मोहन मंदिर, वृंदावन फॉरेस्ट एंट्री, मदन मोहन टेम्पल। मैंने मदन मोहन जी की, श्री सनातन गोस्वामी जी की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं सुनाई है आपको, तो मेरा वृंदावन वाला ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मदन मोहन जी की सारी डिटेल में स्टोरी है। तो चले मदन मोहन जी जाते हैं। चलो। खुला है क्या भैया? खुला है? कब खुलेगा? 4 बजे ही खुलेगा सब यहाँ। सब 4 बजे ही खुलने वाला है। The remembrance of the original Vrindavan in the feeling of separation. Are you feeling separated? No, because I am in Vrindavan. Yes, this is Vrindavan, Mumbai, mini Vrindavan. Yay, welcome to Vrindavan. अरे वो एक प्यारा सा भजन है। कौन सा? In Vrindavan, in the forest, Radhe Radhe we will sing, Sham Sham we will sing. Come on in. तो अभी ये आ गए हैं वन से और यहाँ विश्राम कर रहे हैं पेड़ के नीचे। गौशारण करके आए हैं, दिन का समय है। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होगी, यहाँ से शुरू। ये परिक्रमा मार्ग कितना सुंदर है। जो एक्चुअल में वृंदावन है वहाँ पे उन्हें भी ऐसा ही बनाना चाहिए। वहाँ इतना शोर है लाइक गाड़ियों का। अभी मेरा जो लास्ट वृंदावन का वीडियो है उसमें मैंने कहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। उसको भी ऐसे बनाना चाहिए कि गाड़ियाँ वहाँ पास ना हो, और फॉरेस्ट जैसा बनाना चाहिए। बहुत सुंदर सा मार्ग होना चाहिए ताकि लोग दिन में भी परिक्रमा कर सके। बहुत सारे पेड़ होने चाहिए। गवर्नमेंट को एक्चुअली इस पे कुछ करना चाहिए। धेनुकासुर कौन सा राक्षस है पता है? पाम ट्री, पाम का ये होता है, तालवन होता है, जहाँ पे धेनुकासुर रक्षा कर रहा होता है कि कोई भी वो ताल फ्रूट नहीं खाएगा। भगवान बलराम ने धेनुकासुर गधा रूपी राक्षस का उद्धार किया, जिसने उन पर तब हमला किया था जब सभी ग्वाल बालक ताल वन में प्रवेश कर रहे थे। धेनुकासुर भौतिकवादी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की अज्ञानता को प्रतिनिधित्व करता है। सो एक्चुअली वही ताल फ्रूट होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए धेनुकासुर तालवन के बाहर होता है। तो एक बार भगवान और उनके सखा को
तालवन जाने का मन करता है कि चलो चलो वहाँ जाके ताल फ्रूट खाएंगे। तो फिर लेकिन यहाँ पे धेनुकासुर का राज था, उसने हाँ। पूरा कब्जा करके रखा था उस पूरे वन में। तो फिर ऐसे ही बलराम जी आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, फिर बलराम जी और इन्होंने उनका वध करके उसको मुक्त कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं राधा दामोदर मंदिर में। कहा जाता है कि श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं राधा दामोदर जी के विग्रह सेवा अपने प्रिय शिष्य और भतीजे जीव गोस्वामी को सौंपी थी। यही वो स्थान है जहां जीव गोस्वामी ने भक्ति और शास्त्रों का अद्भुत प्रचार किया। मंदिर में एक बहुत ही दिव्य गोवर्धन शिला भी है, जिस पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह माने जाते हैं। बहुत चटका मार रहा है। कहा जाता है अगर आप राधा दामोदर जी के 4 बार परिक्रमा करते हैं ना, तो गोवर्धन जी का एक पूरा परिक्रमा करने का फल आपको मिल जाता है, सिर्फ इनके 4 बार परिक्रमा करने से। कभी ये देखो गोवर्धन शिला रखी है यहाँ। कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने ये शिला सनातन गोस्वामी जी को दी थी और इसकी परिक्रमा करना गोवर्धन परिक्रमा के समान माना जाता है। और मुगल आक्रमण के समय मंदिर के मूल विग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर ले जाया गया था। अगर वृंदावन नेक्स्ट टाइम जाती हूँ तो फिर हम राधा दामोदर जी के दर्शन करेंगे। इस बार तो हो नहीं पाया था, पर अब जब जाएंगे तो पक्का करेंगे। ये ऊपर मधुमक्खियाँ है क्या? ओ गॉड डोंट टेल मी बाबू। जैसे वहाँ पे वृंदावन में ना राधा दामोदर जी है और साइड में प्रभुपाद की भजन कुटीर है, सेम चीज यहाँ पे भी बताई है। आओ देखो। और यहीं पर एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी का भजन कुटीर भी है, जहाँ बैठकर उन्होंने भजन किए, साधन की और कृष्ण भक्ति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुँचाया। हम जब भी वृंदावन जाते हैं, राधा दामोदर जाते हैं, 4 बार परिक्रमा करते हैं उनकी और फिर बैठ के यहाँ पे ऐसे चैंट करते हैं। आज तो मैं चैंटिंग में लाई नहीं। ये इनका टाइपराइटर, जिससे वो सारे ग्रंथों को, शास्त्रों को ट्रांसलेट करते थे हमारे लिए इजी लैंग्वेज में। ओके। राधा श्याम सुंदर जी की लीला भी बहुत अद्भुत और प्रेम से भरी हुई है। कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप स्वयं श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए थे और फिर राधा रानी ने इन्हें अपने प्रिय भक्त श्यामनंद प्रभु जी को प्रदान किए। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और यहाँ के बारे में एक बहुत ही सुंदर मान्यता भी है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यहाँ 4 बार परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्रेम भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस लीला की पूरी कथा मैं आपको तब सुनाऊंगी जब मैं वृंदावन जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस इन दिव्य दर्शनों में खो जाइए। मेरी हाइट इतनी है। ये देखो, देखो। ओह हाय राम। देवी, लेट्स गो टू यमुना। यमुना महारानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बैंक ऑपोजिट में है यमुना महारानी। जाएंगे कैसे? एंट्री को 6:20 को होगा यमुना। बट अभी एंट्री नहीं है क्या? नहीं। ओह गॉड, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे ऐसे डांस करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। शाम को कर लेना। इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर गोल्डन फिशेज हैं। ओह गोल्ड अच्छा, ऑरेंज गोल्ड, बहुत सारी। और रात को बहुत अच्छा यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे और बहुत प्यारा हारमोनियम और कीर्तन होगा। सब बैठते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट भर जाता है, वीकेंड्स में तो भर जाता ही पूरा। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती। दिस इज केशी घाट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था। और यमुना महारानी राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। वो पृथ्वी पर प्रकट हुई है, उनका प्रेम को वो दर्शाती है। और सूर्य देव की पुत्री है, यम की बहन है यमुना। श्री यमुना महारानी की जय। इधर बरसाना भी है।
चलो बरसाना, कहाँ से? क्या क्या है? मान मंदिर, बरसाना, नंदगांव, गोविंद देव टेम्पल, गोवर्धन, पर हम जाएंगे अभी बरसाना। चलो। एक्साइटमेंट लेवल सेम है। कितने क्यूट होंगे ना भगवान, क्या आपकी तरह, कैसे होंगे, फोटोज होगी या बिल्कुल कैसे? आपकी तरह, क्यूट क्यूट, सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी। चलो आज धरण में तो तेरी शरण। पहुंच गए हम गोवर्धन, बस वहां से यहाँ तक चल के आए और आ गए गोवर्धन। कितना क्यूट है ना। भगवान ने पर्वत उठाया हुआ है अपनी छोटी सी उंगली में। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। ओके। क्यूट है ना। तो इस लीला के बारे में आप 4 लाइन में कुछ कहना आप चाहेंगे? बताएं, एक्चुअली ये गाइड है ना, ये बताएंगे। एक नहीं, गोवर्धन तो उधर है मेन। चलो एक बार, ये गोवर्धन So cute। परिक्रमा कर लेते हैं एक बार। चलो। अच्छा ये फिर मुखारबंद है। अच्छा, जिस स्पॉट पे भगवान गोवर्धन को अपने नक पे उठाते हैं उसको कहते हैं मुखारबंद। तो दिस इज मुखारबंद। ओ, इसको वैसे बनाया तो राधा कुंड श्याम कुंड भी होगा कहीं ना कहीं। है पीछे है। हाँ, चलो फिर दान घाटी भी आएगा बीच में। चलो चलते हैं। एक्चुअल गाइड तो आप हो, वृंदावन की रानी। जब भी तुझको पुकारे उसकी और ये ब्रज रज का फील दिया हुआ है नीचे, राइट। जैसे आप परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जो तो अभी हम है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। वहां से शुरू हुआ है गोवर्धन पर्वत, ये देखिए कितना लंबा जा रहा है, कितना सुंदर है, वहाँ एंड तक है। और फिर राधा कुंड श्याम कुंड भी है पीछे की तरफ। तो दीदी, जब अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या हमने दंडवत किया? चलो 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 वापस। कोई नहीं, ऐसी कर नहीं किया था। उल्टा हो जाएगा अभी, ऐसी बात है। मैंने मन में किया था। ठीक है, मन में कर दिया। अभी कर लेते हैं, चप्पल उतारना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे भगवान माफ कर दे। जय हो गोवर्धन। अब यहाँ से क्या, तो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे घूम के आएंगे और ये एंड कर। ठीक है, चलो। वो 7 दिन तक खड़े थे ना, तो ब्रजवासियों को चिंता हो गई थी कि भगवान ने कुछ पाया है नहीं पाया है। तो इस वजह से उनके लिए सब वो लेकर आते हैं, फ्रूट्स, भोग लगाते हैं। फूड स्टफ लेके आते हैं। तो ये है हनी और मतलब और आने दो, और आने दो, हाँ। ऐसा। इधर जा सकते हैं। So cute. You can't, baby. We can. Touching is allowed. Stepping on it is not. Oh, look at his face. Yeah. Oh, is he crying? वो देखो भगवान खड़े हैं। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पूछरी कुंड, पूछरी का लौटा आ गए हम अभी। लेना है। वाह, इतना। तो अभी देखो, गिरिराज जी जो है यहाँ एंड होते हैं ना, इसलिए यहाँ ये छोर को कहते हैं पूछरी, मतलब गिरिराज जी का पूछ है ये। अप्सरा कुंड, अप्सरा उर्वशी डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। एक्चुअली यहाँ लिखा है श्रीमती राधा रानी, जो सर्वोच्च अप्सरा है, वसंत रास लीला के दौरान परम प्रेम में अप्सरा कुंड में पिघल गई। सो दिस इज अप्सरा। राधा रानी मेल्टेड है इसमें। हाँ। वाह। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। ये पूछ रही है हनुमान जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लिफ्ट किया था, तब हनुमान जी काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे कि मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है। तो वो वहीं पे सहायता के लिए बैठे हुए थे प्रभु के, और लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इशारा किया और कहा कि मैं खुद संभाल लूंगा। तो इसलिए वो वहाँ बैठ गए उनकी रक्षा के लिए और बैठे हुए थे ऐसे। जब इंद्र को अभिमान हो गया था, तो भगवान ने गोवर्धन लीला की थी इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए।
तो सुरभि जो भगवान की सबसे प्रिय काव है कृष्ण की, उन्होंने भगवान कृष्ण से यहाँ कहा था कि आप इंद्र को क्षमा कर दीजिए। वासी सांवरे गोवर्धन वासी। तो ये है प्यारा सा मानसी गंगा, जो भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है ये गंगा। और जब कृष्ण भगवान बॉर्न हुए थे तब उनके मैया और बाबा ने ये मन्नत रखी थी कि हम सारे धाम तीर्थ करेंगे। तो भगवान ने अपने मन से ही यहाँ पे गंगा उत्पन्न कर दी थी, मानसी गंगा में। और ये जो लीला चल रही है वहाँ बोट पे, ये है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से टैक्स मांगा करते थे और टैक्स में माखन मांगते थे। तो एक बार जब गोपियाँ सारी बोट पे जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण जाके वो बोट राइडर क्या कहते हैं वो बन गए थे, नाविक बन गए थे। और जाकर गोपियों से कहते हैं, बीचों बीच उन्होंने नाव रुका दी और कहा यदि तुम मुझे माखन नहीं दोगी तुम सबको मैं बहा दूंगा पानी में। तो सबने डर के मारे अपना माखन दे दिया उन्हें। तो ये लीला हुई थी यहाँ पे। और जो माखन देने की लीला थी वो थी दान घाटी। तो आगे दान घाटी भी आता है जहाँ पे भगवान ने उनसे दान मांगा था। बन के चितई मुस्काई के सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड। तो राधा कुंड एकदम सटीक प्यारा सा चौकोन में स्क्वायर बना हुआ है और श्याम कुंड देखो टेढ़े मेढ़े एकदम बिल्कुल कन्हैया जैसे। इनडिसिप्लिन्ड और डिसिप्लिन्ड, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। लाइक इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन। मैं राधा कुंड के बारे में आपको लीला बताऊंगी, ये श्याम कुंड के बारे में। चलो। तो हुआ ये था कि अरिष्टासुर नाम की एक राक्षस का कृष्ण ने वध किया था। तो राधा रानी ने कहा कि क्योंकि वो गौ जाति का था तो तुम्हें गौ हत्या करने के समान पाप लगेगा, तो तुम्हें अपने पाप को धोना चाहिए। अब तुम अशुद्ध हो चुके हो तो जाके तुम्हें गंगा में स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं एक काम करता हूँ, सारी पवित्र नदियों को यहीं बुला लेता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने फिर सबको अपने अंग से, अपने शरीर से प्रकट किया, सारी देवियों को, सारी नदियों को और फिर यहाँ पे बन गया श्याम। अब जब राधा रानी की सखिया और श्रीमती राधा रानी देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम ही बना लेंगे, तुम्हारे गंदे से कुंड में हमें नहीं आना स्नान करने, ऐसे कहती है सब। राधा रानी कहती है कि अब तुमने जो इसमें स्नान कर लिया है ये जल भी अब अशुद्ध हो गया है तुम्हारे पाप से, तुम जो डुबकी मारे हो इसमें, हमें इसमें आकर अशुद्ध नहीं होना है, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे। तो वो कुंड तो खोद लेती है, अपनी कंगन चूड़ियाँ निकाल के अपनी गोपियों और सखियों के साथ खोदती है, सुबह से शाम हो जाती है, थक जाती है। अब कुंड तो हो गया है लेकिन उसमें जल नहीं है, तो जल कहाँ से आएगा? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं बलराम कहते हैं कि कृष्ण तुम इनकी मदद कर दो, जिस तरह से तुमने अपना कुंड भरा है इनका कुंड भी भर दो। तो राधा रानी कहती है नहीं नहीं नहीं, हम अपना कुंड खुद भर लेंगी, हम मानसी गंगा से, जो वहाँ पे था अभी हम जाकर आए वहाँ से। तो राधा रानी कहती है मानसी गंगा से हम जल ले आएंगे, अपना उठा के लाती है, थक जाती है, छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे मटकियों से लाती है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ दिखता भी नहीं है। फिर कृष्ण सहायता करते हैं और सारी नदियों को वापस बुलाते हैं, प्रकट करते हैं। और फिर सारी नदियाँ राधा रानी को प्रणाम करती हैं और कहती है, हे राधे, आप हमें आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम आपके कुंड को भी अपने पवित्र जल से भर दें। तो राधा रानी कहती है, हाँ कृपया मेरी सहायता करिए। तो इस तरह से सारी जो नदियाँ हैं वो राधा रानी के कुंड में भी प्रवेश कर जाती है और ये जल से भर जाता है। और श्री कृष्ण ने तब कहा कि ये वाला कुंड मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि इसमें श्रीमती राधा रानी का कुंड है, तो ये कुंड मेरा प्रिय होगा। और राधा रानी भी फिर उनके कुंड में जाती है और कहती है, ये मेरा कुंड मुझे ये भी प्रिय रहेगा और मैं प्रतिदिन यहाँ स्नान करने आया करूँगी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के कुंड में स्नान कर रहे होते हैं। तो राधा रानी को कृष्ण का कुंड प्रिय है और कृष्ण को राधा रानी का कुंड प्रिय है। तो इस तरह से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह की ये लीला हुई थी। राधे राधे, राधे श्याम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा
प्रयागराज की परिक्रमा। अब हम जा रहे हैं बरसाना। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। टू बी कंटिन्यूड।